हे गाइस, तो आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको काफी पसंद आएगी। इस सीरीज की कहानी काफी अच्छी है और इसको IMDb पर काफी अच्छी रेटिंग भी मिली है। कहानी के शुरू होते ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये जब छोटा था तो एक कार एक्सीडेंट की वजह से इसके दिमाग पर एक ऐसी चोट पड़ी जिसकी वजह से इसके अंदर के इमोशन चले गए, यानी कि इसके सारे जज्बात चले जाने के बाद में ये कुछ भी फील नहीं कर सकता था। इसको इतना तक फील नहीं होता था कि कैसे गुस्सा होते हैं, कैसे हंसते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। इतना सब बताने के बाद में ये एक इंजेक्शन से एक आदमी को मार देता है। इसे बचपन से ही लगता था कि ये बाकी बच्चों जैसा नहीं है, इससे पेड़ पौधों से काफी लगाव होता है और उस बॉडी को अपने साथ में लाकर अपने ही गार्डन में गाड़ देता है। काम पूरा होने के बाद में ये अपनी मॉम के पास में जाता है और खाना खाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि इसका नाम है एल्मर और ये अपनी मॉम और अपनी वैन और इस गार्डन के साथ में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि एल्मर एक जगह को बहुत ही अच्छी तरह से सजा रहा होता है। कल रात जो उसने बॉडी दफनाई थी अब वो सिर्फ एक खाद का काम कर रही है और ऐसे ही इसने अपना पूरा गार्डन भर रखा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स को समुद्र किनारे दिखाया जाता है। ये सीन वहीं का होता है जहाँ पर एल्मर उस आदमी को बैन में डालकर अपने साथ में ले गया होता है। पुलिस को रिपोर्ट मिलती है कि अक्सर वो आदमी यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आया करता था। ये कहानी आपको अंदर ही अंदर एंगेज करती रहेगी। यहाँ पर इन पुलिस वालों को लग रहा होता है कि उसकी बॉडी समुद्र में चली गई होगी, इसलिए हम वेट करते हैं ताकि उसकी बॉडी लहरों के साथ में किनारे पर आ सके। पुलिस उस आदमी की वाइफ से कुछ पूछताछ भी करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम उस औरत को एल्मर की मोम के पास में देख पाते हैं जो कि उसे पेमेंट करने के लिए आई हुई होती है। एल्मर की मोम कहती है कि अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अब कोई परेशान नहीं करेगा। वहीं पर हम उस छोटे से बच्चे को भी देख पाते हैं जिसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। इससे पता चलता है कि इसके डैड इसके साथ में बहुत ही मारपीट किया करते होंगे और इसी चीज से तंग आकर इसकी मोम ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। एल्मर पेड़ पौधों और किताबों के साथ में बहुत ही खुश था और वैसे भी एल्मर को बेस्ट गार्डनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन उसे लोगों के बीच में बात करने से नर्वस फील होने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एल्मर की मोम से मिलने के लिए यहाँ पर आती है क्योंकि इसे भी किसी की सुपारी देनी थी। ये कहती है कि मेरा बेटा एक लड़की की वजह से मर गया और मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की को रास्ते से हटा दो। तुम्हें उतना पैसा मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। यानी कि ये लेडी एल्मर की मोम को मुंह मांगा पैसा देने वाली थी। एल्मर की मोम हाँ करती है और कहती है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। एल्मर को जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि मॉम ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से पुलिस चौकन्ना हो सकती है। फाइनली एल्मर मान जाता है और उस लड़की की प्रोफाइल और उसके सारे स्टेटस देखने लगता है, यानी कि वो क्या करती है और कहाँ कहाँ पे जाती है। अब एल्मर उस लड़की के बारे में धीरे धीरे सभी डिटेल्स इकट्ठा करने लगता है। अगले दिन एल्मर और उसकी मॉम की एक मीटिंग होती है। यहाँ पर एल्मर का दिमाग चकराने लगता है तो यहाँ से निकलकर वो बाहर चला जाता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो कुछ दूरी जाने पर ही गिर जाता है। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और उसे उठाकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो। एल्मर जैसे उसे देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है। इसके बाद वो लड़की एल्मर को क्रीम रोल खिलाने के लिए बाहर लेकर जाती है ताकि उसमें कुछ एनर्जी आ सके। वो कहती है कि तुम में शायद शुगर की कमी हो गई थी, इसलिए तुम अपने पास में एक दो कुकीज तो रखा ही करो। कुछ देर बात करने के बाद में वो लड़की यहाँ से चली जाती है, लेकिन एल्मर उसके ही ख्यालों में खो चुका था। तभी उसे अपने बचपन की याद आने लगती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे सिखा रही होती है कैसे हंसते हैं, कैसे शर्माते हैं, कैसे डरते हैं और दूसरों के सामने कैसे बात करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एल्मर के बचपन के खोए हुए इमोशन धीरे धीरे आ रहे हैं। अगले दिन हम उन दोनों पुलिस वालों को देख पाते हैं। एक का नाम होता है टॉरिस और एक का नाम होता है करेरा। करेरा टॉरिस से कहती है कि चलो बियर पी कर आते हैं, तो टॉरिस उसके साथ में बियर पीने के लिए चला जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट आता है। करेरा टॉरिस से कहते हैं कि चलो मेरे घर पर चलते हैं, वहाँ पर तुम्हें काफी मजा आएगा। एंड यहाँ पर करेरा टॉरिस से सीधा सीधा पूछ भी लेती है जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन टॉरिस मना कर देता है और कहता है कि मेरी एक वाइफ है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर करेरा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन एल्मर को बेस्ट गार्डनर का अवार्ड मिलता है जहाँ पर वो झिझकते हुए एक स्पीच भी देता है। कहता है कि ये सब मैं मेरी मॉम की वजह से कर पाया हूँ। सभी तालियां बजाते हैं और एल्मर की मॉम को एल्मर पर बहुत ही प्राउड फील होता है। इस पार्टी में एल्मर उस लड़की को भी देख पाता है जिससे वो कल मिला था। वो कहती है कि मैंने पेपर में तुम्हारी फोटो देखी थी और मैं यहाँ पर आ गई। वो कहती है कि तुम्हें मुझे देखकर अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एल्मर कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि एल्मर अपने इमोशन को ठीक से जाहिर नहीं कर पाता था। ये दोनों अकेले में जाकर एक दूसरे से काफी बातें भी करते हैं जहाँ पर ये लड़की अपना नाम बायोलेटा बताती है और इन दोनों को ऐसे बातें करते एल्मर की मॉम देख लेती है। शाम को एल्मर अकेले ही हंस रहा होता है, तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और उसे पूछती है कि तुम उस लड़के के साथ में वहाँ पर क्या कर रहे थे। वो कहती है कि ये हमारा आखिरी काम होगा और इसके बाद में हम मैक्सिको में घर खरीद लेंगे और उसके बाद में तुम्हें ऐसा कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हम
मैक्सिको में आराम से जिंदगी जिएंगे। इसके बाद सुबह होते ही एल्मर अपनी लैब में जाता है और वहाँ पर अपने इंजेक्शन को तैयार करने लगता है। इधर वायोलेटा अपने डॉग मिल्की के साथ में जंगल में घूमने के लिए जा रही होती है। तभी हम देख पाते हैं कि उसकी कार के पीछे एल्मर की बहन भी है। एल्मर ने वायोलेटा के बारे में सब कुछ पता कर लिया होता है, जिसकी वजह से एल्मर वायोलेटा से पहले जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वायोलेटा अपने डॉग को घुमाने के लिए लेकर आती थी। जैसे ही वो एल्मर को देखती है तो वो कहती है कि ओह, तो तुम यहाँ पर। एल्मर कहता है कि मैं अक्सर यहाँ पर घूमने के लिए आता रहता हूँ। अब जैसे ही वायोलेटा अपने डॉग मिल्की के पीछे जाती है तो एल्मर अपना इंजेक्शन निकाल लेता है। अब एल्मर यहाँ पर वायोलेटा पर इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है, तभी वो एकदम से खड़ी हो जाती है और अचानक से तभी एल्मर को किस भी कर लेती है। ये सब एल्मर के लिए फर्स्ट टाइम था। एल्मर को अंदर से तो ये सब काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने रिएक्शन को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता। वायोलेटा कहती है क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? एल्मर कहता है कि नहीं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब ये दोनों फिर से ये सब करने लगते हैं और इसी के साथ ही इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।